नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा मिश्री स्पिरिचुअल मेंटर। आज का वीडियो बनाने का इसलिए मेरा मन हुआ कि देखिए आप कितनी बड़ी सीख है इस वीडियो में। 3 दिसंबर 2024 एक वीडियो देख रही थी इवेंट का। उसमें सचिन तेंदुलकर साहब, बहुत बड़े फेमस क्रिकेटर, एंड विनोद कांबली जी, जो भी कोई टाइम पे क्रिकेट खेला करते थे, उन्हें साथ में देखा मैंने। तो उनके बचपन की कहानी मुझे याद आई कि दोनों बचपन में स्कूल में साथ थे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेला करते थे। इवन ऐसा कहते हैं कि विनोद कांबली जी तो सचिन तेंदुलकर जी से भी ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेला करते थे। तो जब दोनों उनके गुरु के पास गए तो गुरु विनोद कांबली जी को देखकर पहली बार में उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन सचिन तेंदुलकर को 1 या 2 बार में जाने के बाद में उन्होंने सेलेक्ट किया। इट मीन्स कि विनोद कांबली जी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला करते थे बचपन में स्कूल में। तो दोनों की सफलता की कहानी वहीं से शुरू होती है। लेकिन जब अभी 3 दिसंबर 2024 को जब एकदम से देखा विनोद कांबली जी को, तो देखकर बहुत बुरा लगा कि जो बचपन में इतना अच्छा क्रिकेट खेलने वाला आज इस कंडीशन में कैसे आ गया। ऐसा कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो दोनों की हॉरोस्कोप में पितृदोष, ग्रहण दोष, कुछ दोष हैं। ऐसा सुनने में आया था कि सचिन तेंदुलकर साहब ने तो मैंगलोर जाके कुछ ग्रह शांति के लिए कुछ किया, लेकिन इनका कुछ ऐसा सुनने में नहीं वाला है। लेकिन इसको अलग हटके अगर हम लाइफ के प्रति देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर साहब बहुत डिसिप्लिन रहे। उन्होंने अपनी शादी की, अपनी फैमिली बनाई, अपने परिवार के संस्कारों के साथ चले। कोई भी उनकी गलत आदत सुनने को नहीं मिली कि वो ड्रिंक करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, कभी नहीं। बहुत सेंसिबल तरीके से वो चले। उन्होंने सफलता को बहुत अच्छे से पचाया। लेकिन जब सफलता नहीं पचती है तो फिर आपके चाहे सितारे अच्छे हो, चाहे कुछ भी अच्छे हो, जब तक आपके संस्कार और आप अपने आप को नहीं सँभालेंगे तो सफलता को नहीं पचा पाएँगे। सफलता को नहीं पचाने का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है विनोद कांबली जी। उनके बारे में जब पढ़ा तो उन्हें लगा कि उस सफलता के बाद धीरे-धीरे वो लड़कियों के और अपने ड्रिंक करना, ड्रग्स में जाना, इन सब चक्करों में पड़ गए थे। तो आपका ध्यान उधर से भटक गया था अपने खेलने पर, अपने फ़ोकस से। ऐसा सुनते हैं कि उनकी 2-3 शादियाँ भी हुई। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। उन्होंने फिर फ़िल्मों में अपना भाग्य अपनाया जो कि फेलियर रहे। फिर उन्होंने राजनीति में अपना भाग्य अपनाया जो कि फेलियर रहे। फाइनली कई सारे 2-3 हॉस्पिटल्स में रहे। ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा। उनकी वाइफ़ ने भी उनकी सार-संभाल करी। तो ये है उनकी असफलता की कहानी। तो क्या सिर्फ़ प्लैनेट्स ही ज़िम्मेदार हैं? या सिर्फ़ वास्तु ही ज़िम्मेदार है, एस्ट्रोलॉजिकल ज़िम्मेदार है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन सब होने के बावजूद, ये सब रेमेडीज़ करने के बाद भी आपके परिवार के संस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको सँभालते हैं फ्यूचर में। आपका पूजा-पाठ, आपके नियम, आपका डिसिप्लिन, वो आपके साथ चलता है। और जैसे ही आप सफल होने लगते हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा कहते हैं कि पानी में आप जितना ऊपर से कूदते हैं, उतना ही गहराई में जाते हैं। तो जितना आप सफलता की तरफ जाते हैं, असफलता में जाने का भी उतना ही बड़ा डर आपको पैदा हो जाता है। वहीं आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे तो वहीं से आपको धक्का लगने की गुंजाइश होगी। जितना ज़्यादा ऊपर सीढ़ी चढ़ते जाएँगे, उतना ही आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। उतने ही ज़्यादा आपके दुश्मन हो जाएँगे। उतना ही आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। अपने दिमाग को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेडिटेशंस, ध्यान, अपना फ़ोकस, सफलता के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र आपको भौतिकता दे सकते हैं, लेकिन आपको आध्यात्मिकता के लिए आपको ध्यान करना, आपको मेडिटेशन करना, उन भौतिक सुख-सुविधाओं को थोड़ा-सा कम करना बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्मिक तो होते ही आपकी सफलता निश्चित ही होती है। तो अपने आप को ध्यान में, अध्यात्म में, अपने संस्कारों में, अपने पूजा-पाठ में डाइवर्ट करें। उस पे अगर मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है।
मेरा यही मोटिव है इस आज वीडियो को बनाने का। ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है सफलता और असफलता। शुरुआत सेम करने के बावजूद भी आपको रास्ते में भी हर कदम पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि समाज में कुछ अवेयरनेस ज़रूरी है, कुछ सीख लेना ज़रूरी है। बच्चों को हम सिर्फ़ सफलता ही ना सिखाएँ, उसके साथ-साथ सफलता को सँभालना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सफल हो जाएँगे, तो आगे किस तरह से आपको और भी ज़्यादा डिसिप्लिन रखना होगा। थैंक यू सो मच।